सत्संज्ञान राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल वंद्या सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनाम तज निरंतरम तो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम स्वदर्शम तत्साति लक्ष्यम नित्यम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भावातीतम तेकुंडई सज्जोतम चैतन्यम शास्त्रम ब्रह्मातीतम निर्जनम नादबिंदु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्दवास ब्रह्मदयाल सत्यदयाल की अमृत वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज ने नाम नाम सूरज देखते देखते अनुभव श्रवण करो शरणों सतगुरु जान नित्पद संगत सार आजीवन सब धरती कागर सब सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जानकार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः गुरु की ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी संतों की वाणी बाँचने वाले और सुनने वाले इस भुरकी ग्रंथ का गुण समझो। इस राम नाम की भुरकी में क्या गुण है, क्या ताकत है, क्या बल है। और महाराज फरमाते यह कहाँ ले जाती है। इसके ले जाना का गुण, पहुंचाने का गुण, परमात्मा मिलाने का गुण बाँचने वाले में है कि सुनने वाले में है या सुखराम जी महाराज में है। इसका ग्रंथ बाँचते हैं या सृजनहार परमात्मा में है। ये किस में है उस परमात्मा में मिलाने का गुण। ये जब तक नहीं समझोगे बुद्धि से विवेक में, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे बोले तुम राम नाम की तरह रट लो। ये गुण समझोगे गुण किस में है। कई जने बाँचने वाले में बताते हैं, कई सुनने वाला कहता है मैं मेरी मेहनत से चला जाऊंगा, कई कहते हैं राम जी ले जाएंगे, कई कहते हैं संतों का मेरे ऊपर हाथ है, संत महापुरुष ले जाएंगे। इस प्रकार से प्राणी कई प्रकार के विचार करता है। और ले जाने वाला कौन है। अनभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। जो अनभे ज्ञान है ये गुरुदेव है, यही भगवत वचन है। ये परम पद में ले जाने वाला है। अनबे धनी जग मां, ये अनबे धनी है। ये इसका आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला। अब इस अनबे धनी की बाँचने वाले को भी समझ नहीं क्या कह रहा है, और सुनने वाले की भी बुद्धि काम नहीं करती। बाँचने वाला कहता है उसी के आधार पे बैठा रहता। ग्रंथ कुछ भी कहो उसकी कोई परवाह नहीं, न समझ है। आज कोई 50-50 साल पुराने बैठे हैं, उनको ये मालूम नहीं कि चलता देवड़ किसको कहते हैं और पाहण देवड़ किसको। चलता देवड़ श्वास को कहते हैं, और जब श्वास खुट गए तो ये पाहण देवड़ रह गया। तो तेरे खुद के पास ही तो है, परंतु दूसरों को कहते हैं मूर्ति पाहन पत्थर है और मैं चलता देवड़। ये अर्थ करते हैं। तो बताओ संसार में वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। उसके लिए सुखराम जी भी कह रहे हैं मूल ज्ञान ग्रंथ में, और इधर कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं दोनों का सुनो। जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो।
तेरी भावना की समझ जैसी होगी वैसा ही हर बन जाएंगे। हर तो सबके घट में है, चाहे बांचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे कुछ भी नहीं करने वाला हो, हर सबके घट में है परमात्मा। पर भावना के अनुसार तू उस देश में जाए। तेरे भावना क्या है, भाव क्या है तेरे? किसी का भाव है मैं दुनिया में पूजिक हूँ, किसी का भाव है स्टेज पे बोलूं, बड़ा बनूं, गुरु बनूं, चेले मुंडू, किसी का भाव बधावने कराने के, खुशी करने के, नाच गाने के, किसी को दुनिया में प्रसिद्ध होने के। कई भाव पैदा होते हैं। किसी को रटना कर रहे हैं, ज्ञान की समझ नहीं वाणी जी क्या कह रही है, और कोई वाणी जी के हिसाब से रटना कर रहा है परम पद में मिलने के लिए, ज्ञान वैराग में लीन रहता है, तो वो इस रूप को रेत के समान समझता, रूप को रेत के समान समझता है। और जो रूप की महिमा चाहता है और वाणी बाँच रहा है, भजन कर रहा है, दूसरों को करा रहा है, सुनने वाले चेले मुंडे हुए हैं, और सुरता अंत समय में सुरता जा मकान, आशा जा वासा, मता जा गता। अंत समय में जो जीते ही तेरा जहां प्रेम था, रूप में, नाच गाने में, बधावने में, तो उसी में रह गया अंत समय में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे, सातों सुर शीतल होने चाहिए। और केवल ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का घट में सांच आना चाहिए। तो वो सांच किससे आवे? बुद्धि पे विवेक हुए जब सांच आवे बिना बुद्धि के। तो बुद्धि किसकी है? बुद्धि ब्रह्मा जी की देन है कि गुरु महाराज की देन है, बांचने वाले की? सोचो समझो विचारो। बुद्धि ब्रह्मा जी की देन है, सुखराम जी कह रहे हैं। ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी है, कि बुद्धि के बिना ज्ञान ध्यान कर ही नहीं सकते, समझ है ही नहीं ज्ञान ध्यान की। शुद्धि शिव जी की है देन, श्वासा शक्ति की देन है, और फिर ये आत्मा चेतन बन के विष्णु का गुण प्रकट है। तो बताओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति चारों का गुण है कि नहीं शरीर में? और इन चारों को तो बांचने वाले, वाणी सुनने वाले घृणा करते हैं, हमको तो दूर हटा दूर हटाओ, ये तो अपने को रोक देंगे, किसी को नहीं मानना, सब देवता आन है। तो महाराज फरमाते हैं फिर उनके परमात्मा में मिल जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा तो सुनो। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे पुत्र प्रद्युम्न को आप ज्ञान दो। क्यों? कि आप ज्ञान दोगे जब ये पूर्ण ज्ञानी बनेगा, पूर्ण समझदार बनेगा, बुद्धि पे विवेक आएगा। अगर आप इनको ज्ञान नहीं दोगे तो ये अधूरा ज्ञान कथेगा, अधूरा ज्ञान रहने से उनकी गति रुक जाए। ये कृष्ण भगवान के वचन है गीता, उनकी गति रुक जाएगी। तब कहा ब्रह्मा जी ने, तो भानुमति ने ज्ञान दिया, प्रद्युम्न को सारा ज्ञान है, आप भी कम थोड़ी हो। तो भानुमति ने दे दिया, मैंने भी दे दिया, परंतु आप जब तक इस पे कृपा नहीं होगी ज्ञान की, ध्यान की, तब तक महाराज फरमाते हैं अधूरा ज्ञान कथने वाले की गति रुक जाती है। यही सुखराम जी महाराज ने कहा कि 5 तत्व एकटा बोले परगट मान, आत्म में परमात्मा सब सुरपो क्या जान। चारों देवों का महाराज फरमाते हैं ये 4 भुजा नाथ का शरीर है, और उन्हीं का ही गुण है बुद्धि का, शुद्धि का, श्वासा का, चेतन का और इच्छा शक्ति का। उन्हीं का गुण है सब सूर्य देवता। क्यों? कि 5 तत्व सुखराम के, ब्रह्मा शिव हरि तो, ब्रह्मा शिव हरि जोय। ये 5 तत्व एकटा नहीं होता तो तू राम राम रट नहीं सकता, न ज्ञान कर सकता, न भोजन भजन कर सकता।
तो एकटा किसने करा? ब्रह्मा शिव हरि। पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई। न स्वरूप होता न स्वाद होता, न तो ज्ञान ध्यान का स्वाद ले सकता, न भक्ति भजन का स्वाद, न भोजन का ले सकता। तो कितने गुण दिए इन्होंने। इसलिए तीन देव सुखराम के सकल लोक शिष्य हो। क्यों है शिष्य? कि ज्ञान ध्यान सब बात सो, नाना विध की लोय। आद मूल ब्रह्मा पांच तत्व गुण जो। ज्ञान ध्यान विवेक नाना प्रकार के जो है वो बुद्धि पे शुद्धि पे जो पंच तत्व के अंदर आते हैं, वो सब ब्रह्मा की देन है। ये सुखराम जी ने लिखा है मूल ज्ञान ग्रंथ में, पढ़ लो। और कोई बांचते हैं इनको, कोई सुनाते हैं किसी को? नहीं, पढ़ते ही नहीं है। नहीं, हमारे को तो शास्त्रों की बातें अच्छी नहीं लगती, शास्त्रों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। हमने तो सब शास्त्रों को, देवों को, सबको छोड़ दिया। राम से नहीं हो गए बस परम मोक्ष जाएंगे, ये तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे। ऐसी बातें करते हैं बाँचने वाले। क्या वो परम मोक्ष में चले जाएंगे? क्या नरदेह में आ जाएंगे? कृष्ण भगवान ने कहा वो गति रुक जाएगी। क्यों? असत्य भाषण देते हैं, सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए। वहां के संग सुखराम के जीव गति से चला जाएगा, गति भी रुक जाएगी, अवगति में स्थान नहीं मिलेगा रहने। नरक से भी बुरा है यहाँ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, समझो सोचो विचारो कि पांच तत्व का पिंजरा ब्रह्मा के सब मांड। दर्शन गुणमुख ऊत पे सो नर पाखंड भांड। दर्शनी की जो स्थापना करते हैं चारों देवों की, खटदर्शनी को भेजा हुआ चारों देवों ने ज्ञान देने के लिए। खटदर्शनी किसको कहते हैं? जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण। ये छह गुण तेरे आत्मा पे आने चाहिए। आत्मा ब्रह्म है और चारों गुण, छह गुण आने चाहिए। योगी यानी राजयोग, जंगम यानी इंद्रियों का दमन, इंद्रियों में परमात्मा की भक्ति में लीन है। ऐसे सारे गुण आत्मा पे जब घटेंगे तब खटदर्शनियों का हम गुण मुख से बोल ही सकेगा। इसके बिना सब भांड जो भेक पहन के खटदर्शी बनते हैं, सब भांड है, पाखंड है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो साध संत की सेवा कीजिए जे जन पहुंचता होई, और भेक सब जगत बरोबर जासु पचो न। जो उस देश में पहुंच गए, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति है, रूप को नहीं पुजवाते हैं, वो उस देश के वासी हैं। नहीं तो महाराज फरमाते हैं सब भांड है, पाखंड। कोरो बेस पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नहीं। धन के बिना बोरा नहीं बस। इसलिए जगत गुरु ब्रह्मा सही तामे फेर न सोई। आद अंत सुखराम के दियो ज्ञान विचार। ऐसा ज्ञान का ध्यान का विचार करके, अगर जगत के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। आत्मा के माता पिता हैं चारों देव, और शरीर के गुरु हैं। अब बताओ कौन से गुरु करना है? कौन सा मतलब गुरु का संग करना है? कौन से शरीर का संग करना है? गुरु ज्ञान, अनुभव ज्ञान का संग करना है, ब्रह्म ज्ञान का संग करना है, तत्व ज्ञान का संग करना है, जो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। अगर शरीरधारी का संग कर लिया तो इधर ब्रह्मा जी की सारी मांड है वो सब रद्द। बुद्धि पे विवेक आने वाला नहीं। फिर तो कैसा होगा? तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या झूंझे। कलयुग बुद्ध भिष्टवा के नहीं ताते या नहीं सूझे। अणबे ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की साखे बोलेंगे और अरथ घटेंगे अपने गुरु महाराज पे, चेलों पे। तो आत्म ज्ञान की अवहेलना हो गई। सत्स्वरूप परमात्मा के ऊपर धूल डाल दी। अणबे ज्ञान का दोषी हो गया असत्य भाषण दे करके। तो फिर कलयुग न्यायी राजा है, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा उसको। फिर बुद्धि पे उसको ये केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान, निरपक्ष निर्णय, आध्यात्मिक सूझेगा ही नहीं।
कितना ही वो कर लो, बोले सुन भी ले तो भी सूझे नहीं, उसको वो सूझेगा आन देवता। और हमारे पास कितने आते हैं, सबके माइंड में यही भरा हुआ है आन देवता। कितना ही समझा दो बोले वो मिटने नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि विष्ट कर रखी है कड़जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे गर्भ की सो फांस। निर्गुण ज्ञान को धारण करे। निर्गुण ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान को, केवल ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को। उसकी परिभाषा क्या? इस राम नाम को सांसों सांस से मरना, ये निर्गुण नाम है। तब तेरे गर्भ की फांसी मिटेगी। तो इस फांसी मिटने के लिए किसका संकर? ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलो, ये तेरे को परमात्मा में मिलाने वाला है। कि ज्ञानी या ये समझ लो पूरी तरह से, तो ही तू ही बुरकी का गुण ले सकता है। राम नाम का गुण तेरे में आ सकता है, ताकत आ सकती है, और आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। नहीं तो मेहनत करके भी और वार का वार रह जाए। इस तत्व ब्रह्म के नाम का विचार करो, तो निर्गुण नाम का। सरगुण नाम अनंतताएं गिनती नहीं कोई। सरगुण नाम अनंत है, कोई गिनती नहीं है। और निर्गुण नाम एक है, सिर्फ राम का नाम। इसके रूप नहीं है, वो निर्गुण। आत्मा निर्गुण परमात्मा मिलाने के लिए, निर्गुण धाम पहुंचाने के लिए निर्गुण नाम चाहिए, और उसका रटने का तरीका चाहिए। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि इसी ब्रह्म के नाम को, निर्गुण नाम को किसने रटा? कि गोरख की मूर्ति भर माया, करोड़ 99 राजा। राजपाट राणा सुत त्याग्या, बाजे प्रगट बाजा। गोरखनाथ जी ने मच्छंदर नाथ जी से यही भुरकी ली। फिर 99 करोड़ राजाओं को महाराज परमाते ये भुरकी का गुण दिया। रानी, राजपाट, लड़के, बच्चे सब छोड़ करके और स्वर्ग में चले गए इस बुरकी के प्रांत। तो सांस सांस में बताई वो स्वर्ग के वासी। श्वास श्वास में ही नारद मुनि ने बताई दक्ष राजा के 10,000 पुत्रों को, उनको भी स्वर्ग में भी। और बाल्मीक बहु कर्म कमाया, कोटिक जीव संघार्या। नारद ऋषि बुरके ना की, राम ही राम पुकार। नारद मुनि ने यही बुरकी वाल्मीकि डाकू के वाल्मीकि ऋषि को डाली। वाल्मीकि ऋषि बना दिया इस राम नाम के बुरके से। वो डाकू तो मरा मरा आता है। तो नारद मुनि ने कहा 3 बार में 4थी बार राम आ जाएगा, करो मरा मरा ही करो। मरा मरा करते राम हो गया, और 24 बरस बैठ करके एक आसन पे भक्ति करी। ऐसी सरस्वती घट में जागृत हुए, रामचंद्र भगवान के जन्म में पहले रामायण ग्रंथ बनाए, वाल्मीकि ग्रंथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम नाम की बुरकी में कितना गुण है, कितनी ताकत है। मरु मरु कहता भय मुनि, राम कहा क्यों नहीं होई। वाल्मीकियो शंख बजायो, जिगराज सो गई। वाल्मीकि ऋषि थे, और वाल्मीकि सरगरा जात का, ये 2 थे, वाल्मीकि और वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण बनाई, और वाल्मीकि संत जात के सरगरा थे। और जब महाभारत के बाद में कृष्ण भगवान ने कहा इतनी हिंसा हो गई है तो यज्ञ करो, और बिना बजाया शंख बजेगा तो समझो यज्ञ पूर्ण हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अब कितने जम गए पांडव, दलिद्र हो गए, शंख नहीं बजे। भीम शंख को फोड़ने लगा, कहने फोड़े मत। यहाँ पे जात का वाल्मीकि सरगरा है, उससे लाजा मत मर, उसको लेके आओ, जीमेगा तब शंख बजे। कृष्ण भगवान पास में थे क्या? कृष्ण भगवान के पास केवल भक्ति थी, परंतु वो खुद पूजित नहीं होना चाहते थे। वाल्मीकि सरगरा जो सांस सांस राम रट रहे थे, उस राम को आगे रखना था। कृष्ण भगवान खुद को आगे नहीं रखना था। बोलो कितने निर्मल है, त्रिलोकी नाथ, कितने बैरागी थे।
अपने को कभी आगे नहीं रखा। इस राम नाम को ही कृष्ण भगवान ने जब तोल हुआ तो भी राम नाम को ही भारी करा, आप हल्के हो गए। धन से आप भारी हुए पर राम नाम से हल्के। इधर वाल्मीकि सरगरा को ही शंख बजाने के लिए बुलाया। तो महाराज फरमाते हैं कि जिग राज सो जोई, पंचायन संघ कब बजा। पांचों पांडव लेने गए तो उन्होंने कहा 108 अक्षर में जग का फल देवे तो मैं चलू जू। पंच नेम था ग्रासी जिमने का, राम नाम की बुरकी में लीन थे, सांस सांस में सोरख के वासी थे। तो उनको बार पर्चे होते थे और भूत भविष्य वर्तमान सूझता था। उन्होंने बात कही तो पांडा का वो तो लोभी है, एक ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ सर में 108 कहां से देने। द्रौपदी ने कहा मैं लेके आती हूँ आप। तब द्रौपदी गई, उन्होंने भी ऐसे कहा वाल्मीकि जी ने। तब द्रौपदी ने कहा साधु दर्शन जावता जेता धरिए पाऊं, पेंड पेंड सर में जग पड़े सो मन का भाव। आपके दर्शन के लिए मैं पैदल चल के आई हूँ, 108 पेड़ आप ले लो, उसके बाकी के मेरे को देके चलो। उसी भगत वाल्मीकि जी रवाना होकर आ गए। ज्ञान बुद्धि की समझ बता रहे हैं महाराज कि बुद्धि पे ज्ञान कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसी तीव्र होनी चाहिए, विवेक कैसा होना चाहिए भक्ति करने वाले को, वाणी बांचने वाले को। ये महाराज आज निर्णय बता रहे हैं। तब वो द्रौपदी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। वाल्मीकि जी ने एक पंचग्रास नियमित सेल बेल करके खा लिया। द्रौपदी के मन में शंका हो गई, संग थोड़ा सा बजा, वापिस चुप हो गया। तब कहा क्या चूक हो गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी को पूछो क्या चूक हुई। संत को जिमावे और अंदर से शंका हो गई। तो द्रौपदी के हाँ शंका हो गई। तब वाल्मीकि जी ने कहा तेरे जो साग बना है लौकी का, उसमें नमक नहीं डाला तू, तो इन्होंने सेड़बेड़ कर लिया, कैसे मालूम। तब कहा इनको वापिस जिमाओ 56 भोज करके। तब कण कण में शंख बजा। इस राम नाम को महाराज फरमाते बुद्धि पे विवेक से सोचो कि इसमें कितनी ताकत है, कितना गुण है। ये ताकत और गुण की महाराज परीक्षा बता रहे हैं वाल्मीकि और वाल्मीकि डाकू। परिषद को सिंगेर से श्राप्यो कुल मर्जाद मिटाई, सप्त दिवस में सदगत पहुंचा सुखदेव मुर के भाई। राजा परिषद हुए, पांडवों के ही महाराज फरमाते अभिमन्यु का लड़का था, उत्तरा के गर्भ में था। महाराज फरमाते परिषद ही राज किया। और परिषद को जब सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, उसके कलयुग बैठने की कहा, परिषद को उसने नहीं बैठाया। तो भी उन्होंने कहा कि जहां बिना महाराज फरमाते हैं बुद्धि के धन कमाएगा, ऊंधे सुंधे करेगा, किसी का धन हरेगा, झूठ कपट करेगा, उसके घर में कलयुग को बैठा दिया। मांस मदिरा मच्छी इसके खाने वाले के घर में कलयुग बैठे। ऐसे हुक्म देते ही जरासंध का मुकुट था, खूब परेशानी से वो कमाए हुए थे। परिषद ने मुकुट सिर पे रख के देखा, उसकी बुद्धि फैल, कलयुग ने बुद्धि फैल कर, क्यों वो कलयुग बैठा हुआ था और परिषद नहीं बैठाया। उसने मरे हुए सरफ सिंह ऋषि के श्राप गले में डाल, उसके लड़के ने उनको श्राप दे दिया 7 दिन में सरफ तेरे को डसेगा। तब सुखदेव मुनि जंगल में थे, उस श्राप मिटाने के लिए राजा परिषद को यही राम नाम की बुरकी दी। कथा तो बाद में बाची है, सप्ताह बाद में करी 7 दिन की, वो सिंगी ऋषि के श्राप के दिन। और पहले राम नाम की बुरकी का गुण बताया सुखदेव मुनि ने परिषद राजा को। तब जाके वो राम नाम की 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेटो शराप मुगत में मालियो। 7 दिवस 24 घंटे परिषद ने राम नाम रटा। जब वो मुक्ति में गया, जब वैकुंठ में गया, बिना राम नाम के कोई वैकुंठ स्वर्ग जा नहीं सकता।
निर्गुण नाम में ऐसा गुण है, सांस सांस में, और श्वास पर श्वास में करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मलोक लांग करके और परम पद में वो नियंचर उस देश में ले जाएगी। तो सट्ट दिलीप राजा कुंभ के संत कृपा कर दीने, आई मृत्यु सुने दो मोर तुरंत परम गत चीन। ये सारी भागवत की कथा है सारा। महाराज ने खास खास निर्णय भागवत का सारा निर्णय समझाया। ये भागवत बनी राम नाम के जोर से, राम नाम के पराक्रम से। सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष गर्भ में 12 स्कंद भागवत बोले, और उनके पिताजी ने भागवत वेद व्यास जी ने लिखी। अब लिखने वाला ऊंचा, बोलने वाला ऊंचा। इधर सुखराम जी 18 वर्ष पर्वत पे बैठे तो ये अनबे वाणी बोली, और उनके मामा के लड़के हरि किशन जी उपाध्याय ने लिखी। अब लिखने वाले का नाम होना चाहिए ग्रंथ पे, कि बांचने वाले का या बोलने वाले का? तीनों में किसका आना चाहिए? गुरु पदवी किसको है? बोलने वाले को है, लिखने वाले को है, बांचने वाले को है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये ज्ञान ग्रंथ घट में उतरने वाला नहीं, बुद्धि पे विवेक आने वाला। तो खटरांग राजा थे, इतनी जबरदस्त उनके बुरकी आई कि उनके एक पोर में मृत्यु आने लगे। देवताओं को जिता देता, राक्षसों को हरा देता था, इतना जबरदस्त खटरांग राजा था। भागवत में कथा है, परंतु ये नहीं बताते कि राम नाम की बुरकी निर्गुण नाम में इतना गुण है। वो तो जो अवतारों के नाम है अनंत आत्मा के, उनको ही सेड़ बेड़ बता दे। ये ब्रह्म के नाम का निर्णय बिरलाई करते हैं। संत कृपा कर देने, महाराज फरमाते हैं सुखदेव मुनि ने कृपा करके परिषद को दी सांस सांस में, और खटदिलीप राजा को वशिष्ठ मुनि ने, वशिष्ठ मुनि के पास श्वास पर श्वास की भक्ति थी, रामचंद्र भगवान को भी वशिष्ठ मुनि ने दी। तब देवताओं ने कहा एक पौर में तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। तब खटरांग राजा ने कहा मेरे को मेरे घर पहुंचा। तब देवताओं ने कहा घर भी जाओगे तो 1 घंटे में, आओगे तो यहीं 3 घंटे बाद, तो यहीं मांग लो, सुख सब मिल जाएगा। मेरे को देवलोक में नहीं रहना। बोलो बुद्धि का ही तो फेर है, बुद्धि का ही चक्कर है, तो मेरे को या देवलोक नहीं रहना। यही सुखदेव मुनि ने कहा देवलोक नहीं रहना। तब ज्यादा जनक से ज्ञान लिया। तब महाराज फरमाते वो 1 मिनट में घर पहुंचा दिया, सेकंड में। तो देवता में शक्ति होती है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा हे राजा, कई ऋण में हार्यो, हारे देव दैत्य जीते, क्या देव हार गए दैत्य जीत गए, क्या ऋण में हार गया, इतना घबरा के कैसे आया? तब राजा खटलिप ने कहा तो हो गुरुजी, हो स्वामी जी, हारे नहीं देव दैत्य नहीं जीते, काल निकट आयो महाराजा। मेरा काल निकट आ गया, 1 पौर में मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे को परम मोक्ष में जाना है, मेरे को आप ज्ञान दे। अब बताओ, ज्ञान उस देश में लेके गया कि ज्ञानी लेके गया? ज्ञान लेके गया। उसी बगल सांस रटना वशिष्ठ मुनि ने बताई, और बताते ही महाराज फरमाते नियंचर आया, 1-3 घंटे में आप खटदिलीप राजा परम मोक्ष में चले, तुरंत परम गति लेनी, तुरंत परम गति की प्राप्त। ये बुरकी का गुण बता रहे सुखराम जी। पर ये बुद्धि पे इसका गुण होगा, ज्ञान से उस देश में पहुंचेगा, ये ज्ञानी से या बाँचने से या सुनने से, इसको अंदर उतारने से। अंदर बुद्धि पे विवेक आएगा और अंदर उतारेगा शुद्धि से, फिर श्वासा पे लाएगा, और फिर आत्मा को जीव से चेतन बना करके और परम पद में मिलाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबका गुण तेरे अंदर है। शक्ति मर्यादा सज जाएगी। जब तक ये मर्यादा का पालन नहीं करेगा तब तक तेरे में भक्ति का गुण आने वाला। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो शुद्धि बुद्धि श्वासा ये तेरे कोई काम आने वाले नहीं। बिना बुद्धि पे विवेक के कोई काम नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सत्सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से नाम राम मारो सबने राम 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 राम।